जय हिंद दोस्तों। तो कल हमने देखे थे प्रश्नावली 711 के 1 से लेकर 10 तक सवाल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड देन इससे आगे जितने भी सवाल हो पाएंगे वो शायद पूरे हो जाएंगे। टोटल कवर करने के बाद में ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी एंड आगे देखते हैं ये वाला सवाल भाई। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन में x² इंटू डी एक्स। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन भाई। तो सिंपली करेंगे क्या, इसको अभी हम डिवाइड कर दे रहे हैं अलग अलग, इसका अलग अलग किए दे रहे हैं। आई होप आपको दिख रहा है। एंड इसको हम कुछ सॉल्व कर दे रहे हैं यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन में x², ठीक है, और 5x² अपॉन में x² और माइनस का 4 अपॉन में x² होल डी एक्स। ठीक है भाई, इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो x बचेगा ऊपर, प्लस ये कट जाएगा 5 माइनस का 4, देन क्या कर सकते हैं हम x के ऊपर ले जा सकते हैं एंड x की पावर माइनस का 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन किए दे रहे तो x और डी एक्स प्लस 5 डी एक्स माइनस 4 x पावर माइनस 2 डी एक्स। ठीक है, देन आगे इसका करेंगे तो x पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 5 कॉन्स्टेंट है भाई, तो यहाँ पे 1 का हो जाएगा x माइनस 4 x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। देन आगे यहाँ पे x² अपॉन में 2 प्लस में 5x माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है ना। और यहाँ पे बचेगी 4x माइनस 1 क्लियर प्लस c। इसको थोड़ा और सही से लिखे दे रहे हैं तो x² अपॉन में 2 प्लस में 5x प्लस 4 अपॉन में x प्लस में c क्लियर। तो ये रहा भाई अपना आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई, इसमें आपको करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन भाई। इंटीग्रेशन करना एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस 4 अपॉन में अंडर रूट एक्स। तो इसको हम भी सॉल्व कर दे रहे भाई। एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस का 4 अपॉन में अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स क्लियर। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं भाई। इसका कर दे रहे हम अलग अलग डिवाइड, तो एक्स क्यूब अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 3x अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 4 अपॉन में अंडर रूट एक्स क्लियर। यहाँ तक आई, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे अगर हम इसको और थोड़ा नेक्स्ट सिंप्लीफाई करें तो 3x पावर 3 एंड इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1/2 क्लियर है ना, प्लस 3x पावर 1 माइनस 1/2 एंड देन इसको लिख सकते हैं प्लस का 4x पावर माइनस का 1/2। यहाँ तक क्लियर है भाई, इंटू डी एक्स। देन आगे तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 कितना आएगा, एक्स की पावर 5/2 प्लस 3, ये आएगा एक्स की पावर 1/2 और इसको सिंपली ऐसे लिखे रहने देते हैं 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं तो x 5/2 प्लस में 1, जो पावर ऊपर है वही उसी का नीचे यानी कि 5/2 प्लस में 1 प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, इसको हम वैसे रखेंगे x की पावर 2 प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है भाई। तो 1/2
+1, क्योंकि जो पावर आपने ऊपर है वही नीचे रखनी, +4 एक्स की पावर -1/2 +1 1 जोड़ देंगे एंड -1/2 +1 और प्लस कांस्टेंट यानी कि c। इसको आगे करते हैं भाई, यहीं पे एक्स की पावर 7/2 अपॉन में 7/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 अपॉन में 1 और प्लस में c। क्लियर भाई। इसको लिख सकते हैं 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पर पहुंच जाएगा भाई, तो 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस ये 2 पर यानी कि 8 हो जाएगा यहाँ पे एक्स की पावर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एंड प्लस c। तो ये रहा आपका ये आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, x³ - x² प्लस x-1 अपॉन में x-1 का इंटीग्रेशन करने अपने को भाई। क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन x³ - x² प्लस x-1 अपॉन में x-1 होल dx। ठीक है भाई, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से x² यहाँ से कॉमन लेंगे भाई, तो x² आपने कॉमन लिया तो बचा का x-1। यहाँ से आपने प्लस का 1 कॉमन लिया भाई, तो x-1 वो सेम ही रहेगा और अपॉन में x-1 इसका होल इंटीग्रेशन भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसको लिख सकते हैं x-1 इंटू x² प्लस 1 अपॉन में x-1। क्लियर है भाई, होल इंटीग्रेशन। यहाँ से हम इसको काट सकते हैं भाई। अब सिंप्लीफाई मेरे कितना बचा, x² प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसका किए दे रहा है भाई x की पावर n+1, तो उस हिसाब से इसका हो जाएगा 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 प्लस ये x और प्लस c। इसको अगर हम लिखना चाहें भाई तो x की पावर 3/3 प्लस x प्लस c। ये रहा अपना आंसर भाई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, इंटीग्रेशन 1 - x इंटू √x dx। इसको आपका करना है इंटीग्रेशन 1 - x इंटू √x dx। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। क्लियर। तो ये √x माइनस ये हो जाएगा x की पावर 1 + 1/2। क्लियर है यहाँ तक इंटीग्रेशन। इसका अलग अलग कर दे रहे हैं, x की पावर 1/2 dx माइनस x की पावर यहाँ पे हो जाएगा 3/2 dx। इसको हम लिख सकते हैं, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस x की पावर 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1 प्लस c। इसको लिख सकते हैं भाई x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस x की पावर 5 अपॉन में 2 अपॉन में 5 अपॉन में 2 प्लस c। तो ये रहा अपना भाई आंसर। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 2 अपॉन में 3
क्लियर है यहाँ तक? इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा। तो एक्स पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स पावर 5/2 प्लस सी। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 15 भाई, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स 3x² प्लस में 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका करेंगे सॉल्यूशन भाई। इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दे रहे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x² प्लस 1/2 प्लस 2x² और प्लस 1/2, और ये हो जाएगा 3x⁻1/2। क्योंकि हम अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई, अंडर रूट एक्स बोले तो x⁻1/2। ठीक है, तो उस हिसाब से। और अगर बेस सेम है, जैसे यहाँ पे x का बेस सेम है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो पावर जुड़ जाएगी। उस हिसाब से हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इंटू डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं भाई 3x, ये हो जाएगा 5/2 प्लस 2 x⁻3/2 प्लस 3x⁻1/2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं साथ में। अलग अलग करके करो तब भी वही, लेकिन आप साथ में कर रहे हो तो आपकी स्पीड अप कीजिए, स्पीड हो जाएगी आपकी बढ़िया से। यहाँ पे x⁻5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू x⁻3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 प्लस 3x⁻1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस सी। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड अगर नहीं आया तो आप कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो हर एक स्टेप को बढ़िया से क्लियर करते हुए चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर भी कोई परेशानी आ रही होगी। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 इंटू में x⁻7/2 अपॉन में 7/2 प्लस 2 इंटू x⁻5/2 अपॉन में 5/2 प्लस 3 इंटू x⁻3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में सी। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई। यहाँ से ये 3 कैंसिल और ये 2 ऊपर जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। 6 अपॉन में 7 x⁻7/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 अपॉन में 5 x⁻5/2 प्लस ये 2 जाएगा ऊपर, तो 2 x⁻3/2 प्लस में सी। तो ये रहा आपका आंसर भाई। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x इंटू डी एक्स। इसको आपको क्या करना है भाई, समाकलन। इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस में e⁻x इंटू डी एक्स। इसका अलग अलग करके भी कर सकते हैं एंड डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो इसका अलग अलग ये दे रहे हैं, इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स माइनस 3 को बाहर ले सकते हैं, कॉन्स्टेंट है भाई, cos x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e⁻x डी एक्स।
यहाँ से हम इसको भी बाहर ले सकते थे, बट हमने वहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना भाई कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा। तो 2x की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 माइनस 3 इंटू में ये हो जाएगा sin x, और प्लस में e की पावर x का e की पावर x ही होता है प्लस c। ठीक है, cos x का क्या होगा भाई, sin x। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल, x की पावर 2 माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। ठीक है भाई, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा भाई सवाल ये बढ़िया से। चलते हैं नेक्स्ट सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 17 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3x प्लस में 5√x इंटू dx। इसको आपको करना है इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 17 का। 2x² माइनस का 3x प्लस 5√x इंटू dx। सिंपली इसका क्या करेंगे, हम अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन का करते हैं भाई dx, और 3 कॉन्स्टेंट इसको बाहर यानी कि sin x इंटू dx प्लस में 5 को बाहर कर देंगे भाई, कांस्टेंट है, एंड रूट x dx। ये हो जाएगा 2x की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा माइनस का cos x, क्लियर है, और प्लस 5 इंटू में x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस c। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं भाई। आगे इसमें इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3 x की पावर 3 माइनस 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 3 प्लस हो जाएगा प्लस 3 cos x और प्लस का ये 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और ये 3 इंटू में 2 पर पहुँचेगा, 3 नीचे रहेगा, और ये हो जाएगा भाई 3/2 प्लस c। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 x की पावर 3 प्लस में 3 cos x प्लस 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। तो ये रहा अपना आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है भाई, इंटीग्रेशन sec x इंटू में sec x प्लस 10x इंटू dx। क्लियर है भाई, तो इसको हम पहले सिंपल करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसका भाई। एक अजीब सा दे रखा है इसमें, बस आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लेना है। तो sec² x प्लस sec x इंटू 10x। ठीक है ना भाई, फिर हम इसको अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन sec² x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x और dx। भाई आपको पता होगा यहाँ पे, चलिए हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे sec² x का इंटीग्रेशन होगा भाई 10x प्लस c। क्लियर है, एंड sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होगा भाई sec x प्लस c। तो चलिए इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, क्या हो जाएगा भाई 10x प्लस sec x
प्लस सी। तो ये रहा आपका आंसर भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है भाई 19। इसमें क्या दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपन में कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें कह रहा है इंटीग्रेशन में करना है भाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कुछ नहीं करना, पहले हम इसको नेक्स्ट सिंपल करेंगे भाई, क्योंकि इस तरह से डायरेक्ट तो हो नहीं सकता। चलिए तो इसको देखते हैं भाई। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई क्या, इंटीग्रेशन, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। आगे इसको सिंपल और करते हैं, तो साइन ऊपर पहुंच जाएगा एंड कॉस नीचे रहेगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारे पास आ गया भाई इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अभी अभी हमने यहाँ पे देखा अब इसका तो पता नहीं है 10 स्क्वायर एक्स का, तो इसको हम लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से भाई 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स बराबर में सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। हमें चाहिए यहाँ पे चाहिए क्या 10 स्क्वायर एक्स का मान, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स बराबर में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर भाई। कुछ नहीं करना आपको, यहीं पे भाई वैल्यू पुट कर देनी भाई, एंड सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो इसका भी हमने किया था भाई क्या 10 एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो ये रहा आपका भाई आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। भाई ब्रैकेट जरूर लगा लियो यार, क्योंकि इससे क्या होता है आपको पता है भाई होल में डी एक्स है, बट इससे क्या हो जाएगी यहाँ पे हो सकता है कि भाई इसमें लोग तो ये गलत रॉन्ग तरीका हो जाए। फिर चलते हैं आगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं भाई। और इससे ना अनेक अच्छा भी लगता है भाई कि हाँ भाई होल डी एक्स है, कि पूरे का हमें डी एक्स के सापेक्ष ही इंटीग्रेशन करने भाई। तो देन इसको क्या करते हैं भाई अलग अलग कर लेते हैं थोड़ा सिंपल, यानी कि इसको करेंगे 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 10 एक्स इंटू सेक एक्स और ये होल डी एक्स। क्लियर है ना। इसका इसका भी हमने किया था भाई, तो हो जाएगा 2 10 एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस में सी। तो ये भाई रहा आपका आंसर। क्लियर है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर है इसमें 2 क्वेश्चन ओनली और रह गए। इसमें कह रहा है कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स का प्रति अवकलज करना है, यानी कि भाई आपको इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में
अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसको अलग अलग कर देते हैं पहले। तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे 1/2 प्लस 1 में 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 में -1/2 प्लस 1 हो प्लस सी। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 3/2 में 3/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 में 1/2 प्लस सी। इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं भाई। 2 में 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। तो ये अपना आंसर भाई आ गया। तो इसमें कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर 21 का भाई 21 का भाई दे रखा है अपने को सी। ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन भाई। देन लास्ट सवाल है 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दे रखा है अपने को डी वाई अपॉन में डी एक्स एफ एक्स बराबर 4x³ -3 अपॉन में एक्स की पावर 4, जिसमें आपको F2 पे वैल्यू आपको दे रखी है 0। तो Fx है। ठीक है भाई, वही हमें निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन इसका उल्टा है, कि इंटीग्रेशन अपने को करने भाई यहाँ पे। ठीक है। इंटीग्रेशन 4x³ -3 x की पावर 4 इंटू डी एक्स। ठीक है। यहाँ पे जब इसका करेंगे तो 4 इंटू में एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 -3, ये ऊपर जाएगा तो एक्स पावर माइनस का 4 प्लस 1 अपॉन में -4 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है भाई। ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये -3 एंड 3 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम यहीं पे सॉल्व किए दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एक्स की पावर 4 माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/x³ क्लियर प्लस सी। ठीक है ना। लेकिन अपने को दे रखा है यहाँ पे x(2) बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे भाई 2। तो 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस सी इक्वल टू 0। ये 0 बराबर दे रखा है। ये जाएगा हमारे पास 16 प्लस 1/8 प्लस सी बराबर 0। यहाँ से सी की वैल्यू आएगी भाई कितना 129 अपॉन में 8, वो भी माइनस का। क्लियर भाई। ठीक है। और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे इस वाले समीकरण में भाई। ठीक है। इसको मान लो 1, तो समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास आंसर एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस बट यहाँ पे माइनस, तो माइनस का 129 अपॉन में 8। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा भाई। ऑप्शन मेरा है इसमें ए। ठीक है ना। एक्स पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस का 129 अपॉन में 8। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। तो हमने इसमें ये वाई प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो चुकी है और सारे सवाल हो चुके हैं। तो मिलते हैं
अगली वीडियो में। उस वीडियो में हम बात करेंगे भाई प्रश्नावली 7.2 के सारे एग्जाम्पल्स। एंड अगर वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।